पिछले एपिसोड में हमने देखा था ब्रदर जिंगजुआन ने अपने और अपनी वाइफ के लिए एक घर पसंद कर लिया था और इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए वो सभी पास ही के रेस्टोरेंट में आ गए थे। जब किन्यू अपने भाइयों के साथ सेलिब्रेट कर रहा था तभी उस रेस्टोरेंट के अंदर कुछ लोग आपस में लड़ने लगे। जो चीज एक ओल्ड मैन को पसंद नहीं आती, जो काफी ताकतवर दिख रहा था, उसने उन सभी से कहा तुम सभी यहीं पर रुक जाओ, जिस पर उन लोगों ने उस ओल्ड मैन पे हमला कर दिया। लेकिन ओल्ड मैन ने काफी आसानी से उन सभी को सप्रेस कर दिया था। इसी दौरान उस ओल्ड मैन की नजर हाउफई पे पड़ गई, जिससे वो अपना स्टूडेंट बनाना चाहता था, मगर हाउफई उसके लिए मना कर रहा था। लेकिन वो ओल्ड मैन उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है और जाते जाते उस ओल्ड मैन ने किन्यू से वादा किया था हाउफई जैसे उसकी सारी टेक्निक में मास्टर हासिल कर लेता तो उसे जाने देगा और अगर किन्यू उससे मिलना चाहता है तो उससे असुरा सी पे आना होगा। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला गया था। तो अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में ब्रदर जिंगजुआन और उनकी वाइफ किन्यू के पास आते हुए कहते हैं क्या तुम सभी ठीक हो और हाउफई कहाँ है, क्या उसके साथ कुछ गड़बड़ हुआ है। ये सुनने के साथ ही क्यों आगे बढ़ते हुए कहता है उसके साथ सब कुछ ठीक है। और जहाँ तक रही हाउफई की बात तो वही ओल्ड मैन उससे अपने साथ ले गया है, लेकिन आप चिंता ना हो क्योंकि हम अपने ब्रदर हाउफई को ढूंढ लेंगे, मगर फिलहाल के लिए हमें अपने पावर को बढ़ानी होगी, इसलिए हम अपने लिए एक जगह ढूंढ लेंगे। ये कहते हुए क्यों उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहता है इन फ्यूचर हम जरूर मिलेंगे, फिलहाल के लिए अब हमें चलना चाहिए। ये कहने के साथ ही किन्यू आगे बढ़ने लगा था। तभी ब्रदर जिंगजुआन किन्यू को रोकते हुए कहता है ब्रदर किन्यू मैं आपसे कुछ कहना चाहता था। ये सुनने के साथ ही किन्यू पीछे पलटता है, साथ ही उससे कहता है आप क्या कहना चाहते हैं, जिस पर वो कहता है जब तक आप इस जगह पे है तब तक आप शांति से कल्टीवेशन करें, क्योंकि पिछली बार तुमने हमारी वजह से उसे ऑफेंड किया था, इसलिए हो सकता है कि वो तुम पे हमला करे। ये कहने के बाद वो अपनी वाइफ के साथ वहाँ से चला जाता है। तभी सेवल किन्यू से कहता है वो ओल्ड मैन सचमुच काफी पावरफुल था, अगर वो चाहता तो वो हमें चोट पहुंचा सकता था, लेकिन फिर भी उसने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तो क्या सच में उसने हाउफई के साथ भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया होगा। जिस पर किन्यू कहता है ऐसा हो सकता है, शायद से वो भी उसी क्लैन से आता होगा, मगर हमें वहां तक पहुंचने में काफी समय लगेगा, इसलिए हमें अपनी कल्टीवेशन को कंटिन्यू रखना होगा। ये कहते हुए किन्यू और सेवल वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में हम एक जगह का सीन देखते हैं जहाँ दो फिगर लड़ाई कर रहे थे, साथ ही वो काफी खुश भी लग रहे थे। तभी एक फिगर कहता है इस जगह पर आने के बाद मैं अपने इंसानी रूप में ट्रांसफॉर्म हो चुका हूँ, सचमुच इस जगह ने डिवाइन वर्ल्ड के सारे नियमों को तोड़ दिया है। जिस पर दूसरा फिगर कहता है ओहरा तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं अगर हम दोनों इस जगह से निकलते हैं तो हम दोनों वापस अपने रूप में वापस आ जाएंगे। ये सुनने का ओहरा कहता है मैं यहाँ से निकलने के बाद भी बीस्ट फॉर्म में वापस ट्रांसफॉर्म नहीं होना चाहता, क्योंकि बीस्ट फॉर्म में इतना मजा नहीं आता जितना ह्यूमन फॉर्म में आता है। ये कहने के बाद उन दोनों की नजर किन्यू पे पड़ी थी, इसलिए वो जल्दी से किन्यू के पास आ जाते हैं। तभी ओहरा अपने घुटनों पे आते हुए किन्यू को ग्रीट करते हुए कहता है मास्टर फाइनली आप आ चुके हैं, मैं आपका इंतजार कर रहा था। उसकी ये बात सुनने के बाद किन्यू की नजर उस पे पड़ी थी। उसे देखते हुए कहता है तुम तो वही हो, लगता है तुमने अपने ह्यूमन फॉर्म को अचीव कर लिया है। जिस पर वो कहता है हाँ मास्टर मैंने अपने ह्यूमन फॉर्म को अचीव कर लिया है, साथ ही मैंने आप पे हमला किया था जिसके लिए मैं काफी शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ इन फ्यूचर में आपको किसी भी तरह से परेशानी नहीं दूंगा, इसीलिए पहले की गलतियों के लिए मुझे माफ करें। और अगर आप इसे अभी तक पहचान नहीं पा रहे तो मैं आपको याद दिला दूं कुछ एपिसोड पहले किन्यू की इससे फाइट हुई थी, जहाँ ओहरा को हरा कर किन्यू ने उसे अपने पास ही रख लिया था। तभी किन्यू सेवल से कहता है हाउफई हमारे साथ नहीं है, जिस वजह से तुम अपनी ट्रेनिंग कैसे करोगे, क्योंकि हाउफई के साथ रहकर ही तुम ट्रेनिंग करते थे। ऐसा लगता है तुम्हें अपने लिए एक अपोनेंट ढूंढना होगा जिसके साथ तुम ट्रेनिंग कर पाओ। क्योंकि ये कहते सेवल ने अपने भाले को निकाल लिया था, साथ ही वो कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हाउफई यहाँ पर नहीं है, तो जब तक मैं ओहरा के साथ ट्रेनिंग करूंगा। ये सुनते ओहरा और उसके साथ वाला व्यक्ति वहाँ से भागने लगा था। वो दोनों जानते थे सेवल काफी पावरफुल है, अगर एक भी हमला लग गया तो उनकी वाट लग जाएगी, इसीलिए जितना हो सके वो सभी सेवल को अटैक को डॉज करने की कोशिश कर रहे थे। तभी क्यून्यू फॉर्मेशन मास्टर से कहता है मुझे आपसे कुछ बातें करनी थी, इसलिए मेरे साथ आए। फिर क्यून्यू से बताता है आज हमारा सामने एक पावरफुल मास्टर से हो गया था जो हाउफई को अपने साथ ले गया, साथ ही उसने मुझसे कहा अगर मुझे हाउफई से मिलना है तो मुझे असुरा सी पे आना होगा। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं आखिर ये असुरा सी क्या है। ये सुनने के बाद फॉर्मेशन मास्टर हैरान होते हुए कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम एक पावरफुल फोर्स से मिल जाओगे और वो भी इतनी जल्दी। खैर तुमने जैसा कहा कि तुम्हें इसके बारे में जानना है तो मैं तुम्हें बताता हूँ। असल में ये डिवाइन वर्ल्ड दो भागों में डिवाइडेड है, जिनमें टोटल 8 फैमिलियाँ आती हैं और ये 8 फैमिलियाँ जब से ये डिवाइन वर्ल्ड बनी है तब से ये मौजूद है और इनमें असुरा सी काफी पावरफुल है, यहाँ तक कि कई सारे एम्परर्स भी उससे डरते हैं और इतनी आसानी से कोई भी होली एम्परर उन्हें ऑफेंड करने की हिम्मत नहीं कर सकता। ये सुनकर किन्यू कहता है फिर तो ये हाउफई के लिए काफी अच्छी बात होनी चाहिए, क्योंकि इस मौके का फायदा उठाकर वो अपने आप को काफी पावरफुल बना सकता है और उसे परेशान करने की
हिम्मत भी कोई भी नहीं करेगा। ये कहने के बाद वो लेयर के बारे में सोचने लगता है। साथ ही वो अपने मन में कहता है मुझे लेयर से शादी करने के लिए अपने आप को और भी पावरफुल बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जल्द से जल्द अपने आप को पावरफुल नहीं बनाया तो उसकी शादी कहीं और भी हो सकती है। ये सोचते हुए फॉर्मेशन मास्टर से सवाल करता है आखिर मुझे गोल्ड रियलम में जाने के लिए कितना समय लगेगा, जिस पर फॉर्मेशन मास्टर बताते हैं ऐसा होने में काफी समय लगता है और कई लोगों को तो ऐसे करने में पूरी जिंदगी भी लग जाती है और इसीलिए ये बता पाना काफी मुश्किल है कि आखिर तुम गोल्ड रियलम के अंदर कब जाओगे। फिर वो किन्यू को गोल्ड किंग रियलम के बारे में बताते हुए कहते हैं काफी समय हो चुका है जब किसी ने इस लेवल को अचीव किया था, लेकिन काफी समय से इस लेवल पे कोई भी नहीं पहुंच पाया। इसी तरह वो किन्यू के साथ और कुछ समय तक डिस्कस करते हैं, जिसके बाद किन्यू स्काई की तरफ देखते हुए कहता है मुझे नहीं पता आखिर मुझे गोल्ड किंग रियलम में एंटर करने के लिए कितना समय लगेगा और लेयर काफी समय से मेरा इंतजार कर रही होगी, इसलिए मैं ज्यादा समय तक उसे इंतजार नहीं करवा सकता, मगर उससे पहले मुझे अपनी फॉर्मेशन स्किल्स को और भी इम्प्रूव करना होगा। ये कहने के बाद हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ किन्यू हमें बताता है इस फॉर्मेशन को समझने में उसे 3000 साल लगे हैं, इसीलिए उसकी फॉर्मेशन की समझ काफी ज्यादा हो चुकी है, जिस वजह से वो काफी खुश है और अब समय आ चुका है जब मैं इसे प्रैक्टिस करके इसकी पावर को देखूंगा। और तो और मैंने एक साइकिल पाथ को ढूंढ लिया है जिस वजह से मैं अपने लिमिट्स को भी ब्रेक करके आगे बढ़ सकता हूँ। ये कहते हुए किन्यू जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उसी तरह उसके कपड़े ट्रांसफॉर्म हो रहे थे और कुछ समय के अंदर उसका पूरा ड्रेसअप भी पूरी तरह से चेंज हो गया था। दूसरी तरफ किन्यू अभी भी अपने मन में कह रहा था कि फाइनली मैं स्टार स्पेस में एंटर कर चुका हूँ, मगर इसके बाद कौन सा रियलम आएगा मुझे उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए जल्द से जल्द जितना हो सके उतना जल्दी मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा। ये कहते हुए किन्यू इसके बारे में सोचने लगता है। दूसरी तरफ हम किन्यू के आसपास देखते हैं जहाँ काफी मात्रा में एनर्जी मौजूद थी जो किन्यू को और भी पावरफुल बना रहा था। फिर किन्यू नीचे आते हुए कहता है मेरे अलावा स्टार चेंज मेथड को किसी ने भी कल्टीवेट नहीं किया है, इसलिए मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी नहीं निकाल सकता और इसलिए मुझे अपने आप से इसे सीखना होगा, जिसके बाद ही मैं इसे कल्टीवेट कर पाऊंगा और ऐसा करने में मुझे काफी समय लगेगा। ये कहते हुए किन्यू आगे बढ़ने लगा था और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है।